अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची और डीएचए सिटी के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डीएचए सिटी के अंदर इस टाइम मार्केट में तेज़ी का आना और ये सब सिचुएशन जो वहाँ पर अभी चल रही है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त तरीके से दूसरी सोसाइटीज़ के ऊपर भी पड़ रहा है और साथ-साथ सुपर हाईवे को भी कितना अच्छा इसका रिस्पॉन्स देखने को हमें मिल रहा है। तो हमारे काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि हमसे चाह रहे थे कि जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे बोला कि मुस्लिम ज़रा सा हमें अपडेट दे दीजिएगा कि अभी जो डीएचए की करंट मार्केट की सिचुएशन क्या है और इसका फ्यूचर में मतलब आपको क्या नज़र आता है कि ये मार्केट ऐसे ही रहेगी या फिर से इसके अंदर थोड़ा सा लो इम्पैक्ट आ सकता है, या फिर बहरिया टाउन कराची के अंदर अभी जो मार्केट चल रही है तो उसका क्या सिचुएशन अभी बन सकती है। तो फिर इन सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद और मार्केट को देखते हुए भी मैंने सोचा कि मैं आप सबसे ये बात शेयर कर लेता हूँ कि डीएचए सिटी के अंदर अभी जो इम्पैक्ट आया है, चीज़ों के ऊपर जो तेज़ी आई है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डीएचए ने अभी अपने कामों को कुछ ज़्यादा तरीके से सीरियस ले लिया है और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। डेवलपमेंट का काम भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेक्टर 14 के अंदर भी इस टाइम कंस्ट्रक्शन का काम आना बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करता है, जो कि प्राइवेट बिल्डर्स का वहाँ पर आना, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि सोचते थे कि जब हम डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि अब तक कोई प्राइवेट बिल्डर वहाँ पर आया ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ARY लगूना का ही एक बहुत बड़ा वहाँ पर प्रोजेक्ट अभी आया है, वो वहाँ पर चल रहा है, जिसकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, डेवलपमेंट भी चल रही है। उसके अलावा जो कि लोकल प्राइवेट बिल्डर्स होते हैं बड़े, तो उनका वहाँ पर अभी तक कोई भी रुझान नहीं आया, क्योंकि बिल्डर्स जब एंटर होंगे मार्केट के अंदर तो फिर इन्वेस्टर्स भी साथ साथ आएंगे और जाहिर सी बात है उनकी चीज़ों को अप्रोच करेंगे, लेंगे, परचेजिंग करेंगे, फिर जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर तेज़ी आएगी। तो सबसे बड़ा जो भी इम्पैक्ट आया है डीएचए के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से है कि कंस्ट्रक्शन का काम जब से वहाँ पर स्टार्ट हुआ, तकरीबन 2 से 3 दिन पहले ही वहाँ पर डिगिंग हो चुकी है कंस्ट्रक्शन की 14A के अंदर। तकरीबन 300 घर वहाँ पर बनने को जा रहे हैं डीएचए सिटी में। तो सबसे बड़ी जो तेज़ी आई है मार्केट में इस कंस्ट्रक्शन की वजह से भी आई है। तो सबसे बड़ी एक वजह तो एक आपके सामने ये है जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है डीएचए को अगर हम देखें सिटी के हिसाब से देखें, क्योंकि डीएचए 2009 से लॉन्च हुआ है मेन सुपर हाईवे के ऊपर, लेकिन डीएचए का डेवलपमेंट का काम बहुत स्लो है। अगर हम कंपेयर करते हैं बहरिया टाउन कराची के हिसाब से, तो बहरिया ने अपनी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर की, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट की, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल इंटरनेशनल लाइफ स्टाइल की तरह उन्होंने बनाया बहरिया के अंदर। तो बहरिया को अगर हम कंपेयर करते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से तो ऑब्वियसली बहरिया इज़ बहरिया, लेकिन डीएचए एक इदारा है, लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त डेवलप हुआ है, क्योंकि डीएचए के इदारा है, वो बैकएंड पे आर्मी सब चीज़ों को लीड कर रही होती है, देख रही होती है। तो हम अगर देखें कि ट्रस्ट के हिसाब से तो डीएचए के ऊपर कोई भी खदशा नहीं पैदा होता, लेकिन अभी बहरिया के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। लेकिन अगर हम प्लॉटिंग के हिसाब से बात करते हैं, प्राइसेस के हिसाब से बात करते हैं, तो फिर बहरिया के अंदर इस टाइम मार्केट बहुत अपनी हाई लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, अपनी पीक के ऊपर। क्योंकि अगर एक ऑफिशियल वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट बहरिया के हिसाब से, एक मिसाल के तौर पे एक प्लॉट की कीमत थी वहाँ पर 17 लाख रुपए ऑफिशियल। अभी अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 65 प्लस प्लॉट की कीमत है। तो ओन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हम देखते हैं तो मार्केट बहुत पीक के ऊपर अपनी पहुंच चुकी है। अब अगर डीएचए की मिसाल लेने, जिन जिन लोगों ने 2009 में इन्वेस्टमेंट की थी उनको कितने साल इंतज़ार करना पड़ता, अभी जाकर कुछ मार्केट के अंदर तेज़ी है, ये चीज़ों का आना अगर हम देखें तो फिर अभी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। पीछे से सप्लाई भी आ रही है लेकिन रिक्वायरमेंट अभी भी आ रही है, हालांकि रेट बढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी पीछे से हमें रिक्वायरमेंट मौसूल हो रही है कि यार डीएचए में फलाने सेक्टर में ये चीज़ दे दें, फलाने सेक्टर में वो चीज़ दे दें। लोगों के डीएचए की जो ऑफिशियल सेक्टर से उनके अलावा भी वहाँ पर परचेजिंग करना स्टार्ट कर दी, तो ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है अगर हम देखते हैं तो। उसके बाद अगर हम सेकंड टॉपिक के ऊपर आते हैं कि डीएचए के ऊपर दूसरा क्या सिचुएशन थी, किस वजह से भी अगर हम देखें काम चल रहा है वहाँ पर तेज़ी आ रही, तो सबसे बड़ा दूसरा इम्पैक्ट ये कि एफबीआर का वहाँ पर जो एसआरओ हमारा होता है, टेबल जो होता है, प्राइस टेबल, ऑफिशियल प्राइस टेबल जो होता है, वो अभी लॉन्च अभी तक नहीं आया। हालांकि उसका टाइम भी ज़्यादा डिले हो गया है, उसको भी आने में टाइम है। तो फिर इस वजह से भी लोग फिर भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये भी बहुत पॉजिटिव एक इम्पैक्ट हम देख सकते हैं डीएचए सिटी के अंदर। जो तीसरा हमारा सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वो होता है मलिर एक्सप्रेसवे का, क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली ARY ने अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर इन चीज़ को लॉन्च किया और बताया कि सैयद मुराद अली शाह ने तकरीबन 12 अरब रुपए का अपना बजट लॉन्च कर दिया है मलिर एक्सप्रेसवे के लिए। वहाँ पर उनका काम भी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, मलिर एक्सप्रेसवे का बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो आपको पता है कि मीन्स ऑफ ट्रैवल बहुत ईजी हो जाएगा। अभी अगर हम आते हैं बहरिया कराची से लेकर डीएचए सिटी तक, तो हमें तकरीबन 1 से सवा घंटा लग जाता है। अगर ये ब्रिज बन गई तो तकरीबन मिनिमम 20 मिनट्स की ड्राइव हो जाएगी, आप अपने प्रोजेक्ट की तरफ होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हमें दिखने को मिलता है कि अगर हम देखें इस हिसाब से भी मार्केट को बूम होना, तो ये वजह है।
अगर एक इदारा के एक बड़ी सोसाइटी, टाइकॉन सोसाइटीज़ जो कि ये हैं डीएच सिटी और बेहट और कराची, अगर इनके ऊपर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चल रही होती है, तो साथ साथ जो छोटी मोटी सोसाइटीज़ हाईवे के ऊपर मौजूद है, तो उनके ऊपर भी बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट नज़र आ रहा होता है। एएसएफ सोसाइटी अगर हम देखें एएसएफ सिटी के बारे में, तो एएसएफ सिटी की भी अभी इसी साल पोजीशन मिलने वाली है, लोगों की इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होने वाली हैं। तो फिर जैसे इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होंगी तो ऑब्वियसली वो चीज़ ऑन के ऊपर चली जाएगी। लोग अगर मार्केट में सेल करेंगे तो ऑफिशियल वैल्यू से ज़्यादा में ही सेल करेंगे। तो देखा जाए तो अगर उस हिसाब से भी कि वहाँ पर भी अगर हम इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो फिर वो भी बहुत बेहतरीन जगह हमें दिखने को मिलती है। तो ये कुछ वजूहात थी जिनके बना पर हम बात कर रहे थे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें डीएचए के अंदर या एएसएफ के अंदर या बहरिया के अंदर, तो इस टाइम मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन आपके लिए एएसएफ भी है, डीएचए भी है। बहरिया थोड़ा सा डाउन है, इसकी वजह यह है कि बहरिया के अंदर प्लॉट्स की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिनका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर हम बहरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर हमें प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम प्राइवेट बिल्डर्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ पर एसओपीज़ को देखते हुए टाइम टू टाइम चीज़ें डिलीवर करना और इन सब चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना, तो फिर इस टाइम प्राइवेट बिल्डर्स जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पर इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड हैं बहरिया के अंदर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए बनिस्बत प्लॉट्स के। जो कि प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे बहरिया के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वो भी डीएचए के अंदर मूव हो रहे हैं, एएसएफ के अंदर मूव हो रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल वैल्यू से ज़्यादा अभी चीज़ उनका चार्मिंग, अभी टाइम उनका ये आया अभी चीज़ें बढ़ने का। अगर हम 2017 की बात करते हैं, 2017 के अंदर बहरिया टाउन कराची का जो टाइम चल रहा था, जो कि स्टार्टिंग का था बूम होने का, तो तब जब मार्केट रेज हो रही थी वो भी टाइम डीएचए का चल रहा है। तो हम अगर इन तमाम चीज़ों को देखें समझें और बात करें तो फिर डीएचए भी इस टाइम बहुत ज़बरदस्त काम करके दे रहा है, साथ साथ अपनी चीज़ों को बहुत स्लोली लेके चलता है, लेकिन ग्रेजुअली डेवलपमेंट वहाँ की हो रही होती है। एएसएफ के अंदर भी ऐसी सिचुएशन है। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को समझते हैं या फिर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो हाईवे हो, डीएचए सिटी हो, एएसएफ सिटी हो, बहरिया टाउन कराची हो, किसी भी सोसाइटी में, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता करें। मैं आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि हम लोग मार्केट के अंदर बैठ के चीज़ों को सही तरीके से देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, फिर अपने क्लाइंट्स को वो मशवरे देते हैं कि जिनके ऊपर उनका भी फ़ायदा हो, ट्रांसपेरेंसी और हर चीज़ तमाम चीज़ें उनके सामने बता दी जा रही हो। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।